जब आपको समझ आ जाती है सर, तो कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, क्योंकि पैसा गंवाना और लाना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो लाइफ में चीज़ होती है सर, वो होती है आपके डिसीजन। क्योंकि आप दूसरों के डिसीजन को, बहुत से लोग होते हैं सर, किसी के कहने पे लगा दिया पैसा, दोस्त ने बताया लगा दिया पैसा। अरे सर ऐसी चीज़ बता रहा हूँ सर, ज़्यादा खुशी के चक्कर में ही अपना नुकसान मत कर लेना। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया में एक से एक अच्छी से अच्छी न्यूज़ आ रही है और हमारे दिल को और ज़्यादा खुश कर रही है, लेकिन ज़्यादा खुशी के चक्कर में ही सर नुकसान होते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं सर, ज़्यादा खुशी के चक्कर में ही अपना नुकसान मत कर लेना। और जो प्रॉफिट लेकर पहले बैठ गए हैं उन्हें बैठा ही रहना चाहिए, उनके लिए ये एक नॉलेज है। उनको खुशी के चक्कर में, न्यूज़ के चक्कर में आकर अपने पैसों को और इसके अंदर नहीं लगाना है। जिसने जितना प्रॉफिट ले लिया वो वहीं बैठा रहे। और एक बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसके अंदर 1-2 दिन की तेज़ी का आसार हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं सर, क्योंकि अभी जो पिछली जो न्यूज़ आई थी, $100 मिलियन प्रमोटर इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे भी शेयर पर इम्पैक्ट नहीं पड़ा। दूसरी जो आज एक न्यूज़ आ गई है कि $1 बिलियन इक्विटी के माध्यम से फंड राइज करने की तैयारी में है वोडाफोन आइडिया। ये भी बहुत अच्छी न्यूज़ आ गई है। उधर जो पीएम मोदी जी का एक प्लान है, गति प्लान, मास्टर स्ट्रोक है, उसमें भी आज कुमार मंगलम नज़र आए थे बोलते हुए। ये भी एक पॉजिटिव संकेत है सर। तो चारों तरफ संकेतों को देखना चाहिए, क्योंकि अब जो हमारे कुमार मंगलम जी हैं, गवर्नमेंट के प्रोग्राम में मिलते जा रहे हैं, दिखते जा रहे हैं। और वो आज पीएम गति मास्टर प्लान के उपलक्ष्य में 2-4 बातें बोलते हुए दिखाई दिए, जो उन्होंने कहा है कि इंडिया को बहुत से अच्छा बनाना है और वो ग्रोथ की तरफ बढ़ेगा। तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत वोडाफोन आइडिया के लिए हो जाते हैं। तो मैं फिर बता रहा हूँ सर, जिस कंपनी को लाख करोड़ रुपए के करीब का कर्जा है, उस कंपनी को उभरने में 2 से 3-4 साल लगेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा ये शेयर प्राइस यहीं के यहीं रहेगा। आपको एक चीज़ और बता दूं सर, जैसे ही ये शेयर प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ेगा, बहुत से लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। वहीं रुकना है सर, इसके अंदर सर आपको मैं कह रहा हूँ वहीं रुकना है। जल्दबाजी से इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको ज़्यादा अच्छी से अच्छी समझ है, फिर आपको करना है। बहुत से लोग होते हैं सर, किसी के कहने पे लगा दिया पैसा, दोस्त ने बताया लगा दिया पैसा। अरे सर ऐसी चीज़ें करनी नहीं है। कोई आपको बताए इसमें पैसा लगा दो, ये मार्केट नहीं है सर। इसमें अपनी एनालाइज चलती है और एक नॉलेज होती है, सिक्स सेंस होती है, उसके आधार पर प्रॉफिट कमाया जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ सर, मैं भी आपको कुछ बता दूँ, बिल्कुल भी ना याद रखो उसको, आप अपनी एनालाइज करो। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो लाइफ में चीज़ होती है सर, वो होती है आपके डिसीजन। क्योंकि आप दूसरों के डिसीजन को चेंज नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपने डिसीजन को चेंज कर सकते हो। ये बात आप ध्यान रखना। अगर आप अपने घर में सबसे बड़े हो और आपको बच्चा कोई आपको अच्छी चीज़ सिखाएगा, आपको वो नहीं समझ में आ रहा है, तो वो छोटा बच्चा भी जो सिखा रहा है ना सर, वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो मेन डिसीजन होता है वो उनके बड़ों का होता है। तो सबसे पहले सर अपने डिसीजन को अच्छा करना सीखो। और जो अच्छी न्यूज़ आ रही है, इसकी भावना में बहना बंद करो। आज का वीडियो का माध्यम यही है, क्योंकि ₹5 से वोडाफोन आइडिया जहां कंपनी बंद हो रही थी, उसकी वजह से 12 को टच करने लग गया था वोडाफोन आइडिया का शेयर। और उसके बाद फिर 1-2 निगेटिव न्यूज़ आई थी, फिर शेयर धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ा। लेकिन मुझे यही एक संभावना दिख रही है कि ये दोबारा 13-14 को टच करेगा। लेकिन उस जो टच करने के जो इरादे हैं ना सर, उसमें ही हमें अपना प्रॉफिट लेकर निकलना है। क्योंकि वहाँ पर कोई अगर फंसा तो सर फिर आप 6 महीने तक इसी शेयर में लटके रहोगे। इस बात को भी आज आप नोट करें। क्योंकि मैं सर जो वीडियो बनाता हूँ ना सर, वो प्रॉफिट तक की वीडियो होती है मेरी, और जो लॉसेस होते हैं उसमें से निकालने तक की वीडियो होती है। क्योंकि अगर मैंने आपको कहा कि इस वीडियो में यहाँ मुझे संभावना नहीं दिख रही है इस शेयर में, तो इसका मतलब उसमें एंट्री नहीं करनी है। तो आप इस बात को समझो
कि मुझे आपको प्रॉफिट ही दिलवाना है, चाहे वो 2-4 दिन का प्रॉफिट हो या फिर 1 या 1.5 महीने का प्रॉफिट हो। बिल्कुल भी जल्दबाजी में एंट्री किसी शेयरों में ना करें और ख़ास करके दोस्तों के कहने पे मत करें, और यूट्यूबर के जो बड़े बड़े थंबनेल होते हैं उससे थोड़ा सा दूरियां बनाएं सर। सुने सबकी, करें अपने मन की। और मैं ये आपको बात बता देता हूँ सर, जब तक कि आपने अपने दिल की करने की बात नहीं शुरू करी तो आपके डिसीजन अच्छे कैसे बनेंगे सर। आप बार बार दूसरों के डिसीजन से काम करोगे, बार बार करोगे, तो फिर आपकी हैबिट ऐसी बन जाएगी कि आप दूसरों पे डिपेंड हो जाओगे। मैं आपको बोल रहा हूँ सर, सबसे पहले अपने को मजबूत कीजिए सर। एक काम पर डिपेंड मत रहिए सर, 2-2, 3-3 काम करिए सर। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, छोटे से छोटा काम कीजिए और छोटा काम ही आपको बड़ा करेंगे। श्रम करनी बिल्कुल बंद कर दो सर। मैं आपको ये बता रहा हूँ सर, मैंने बचपन से काम किया है सर। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि काम ही आपको आगे अच्छे मुकाम तक पहुँचाएगा और काम ही आपको एक आदत डालेगा जो आपको पैसे लाने के लिए देगी। देखो, गरीब अमीर डिपेंड है पैदा होने पर, अमीर डिपेंड है पैदा होने पर। और जब आपको समझ आ जाती है सर, तो कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, क्योंकि पैसा गंवाना और लाना वो माइंड से होता है, किसी के कहने से नहीं होता। इस बात को आज कहीं लिख लेना सर। एक बहुत ही अच्छी चीज़ बता रहा हूँ सर, अपने बच्चों को बचपन से ही थोड़ी मजबूरियाँ सिखाई हैं। जब तक कि आपने मजबूरियाँ अपने बच्चों को नहीं सिखाई कुछ चीज़ों में, पैसा भले आपके पास ज़्यादा हो, लेकिन आपका बच्चा कुछ जिद कर रहा हो, आपको हर चीज़ उसको दिलवानी बचपन से ही पड़ती है सर। उस चीज़ को आपको समझना होगा। बच्चों का डेवलप करने से पहले उसके साथ बच्चा बनना होगा, और बच्चों की जो इच्छाएं होती हैं पैसे खर्च करने वाली, उसको आपको कम करना होगा। तो सबसे पहली बात सर, खुशियों में बहे मत। खुशियाँ तो आनी जानी है, दुख भी आना जाना है, लेकिन जब हम खुश होकर किसी चीज़ को डिसीजन ले लेते हैं, वो डिसीजन हमें बड़ा पछतावे की ओर ले जाता है। इस शेर में सर आप एक बात नोट करें, कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जो एक बार आपको झटका ज़रूर देगी झटका, क्योंकि आप इसमें एंट्री कर तो लेंगे, लेकिन आपको प्रॉफिट हो जाए इसकी गारंटी इस शेयर में है नहीं। लक चल जाए आपका, या आप उस सिचुएशन को जानते हो। तो सिचुएशन को अगर जान लिया आपने, तभी आपको पता लगेगा। जैसे मैं आपको बता रहा था, कई दिनों में न्यूज़ अच्छी आने वाली है, आ गई 2 दिन के अंदर। मैंने उससे पहले कहा कि कोई एक न्यूज़ बुरी आएगी, आगे बुरी। तो ये जो चीज़ें होती हैं, जो हमें आगे का जो हमें संभावना नज़र आ जाती हैं, ये आती हैं सर। आज भी मैंने शेयर है HBL, उसके बारे में व्हाट्सएप में लोगों को बताया था, तो उसमें भी आज हमने प्रॉफिट बुक किया है, और सेंट्रल बैंक में भी हमने आज प्रॉफिट बुक किया है। तो ये जो संभावना होती है कम दिनों वाली, ये भी आपको नज़र आनी चाहिए। और जिन्होंने मेरे से दिल से संपर्क किया, वो दिल से जुड़ जाएंगे सर। तो दिल को जोड़ना सीखो सर। तोड़ना तो सभी चाह रहे हैं, जोड़ना सीखो। जिस दिन जोड़ना सीख लिया सर, वो आपके एक एक करके 100 रुपये हो जाते हैं, गुल्लक में डालते ही 1000 करके 1 लाख हो जाते हैं। तो सबसे पहले छोटा छोटा प्रॉफिट ले लीजिए। बड़े प्रॉफिट तब आएंगे जब आप किसी के लिए थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हैं, एक बंदा घुसेगा, और जब बहुत सारे बंदे होते हैं तो पूरा ही दरवाज़ा आपको खोलना पड़ेगा अपने घर के लिए, है ना, जब सब आएंगे ना। तो ये चीज़ें होती हैं सर। तो छोटी जो चीज़ों को पहले कबूल कीजिए, किसी की दुआ पे काम कीजिए। दुआ तभी आपको मिलेगी जब आप रोती आंखों में मुस्कान लाओगे। इस बात को ध्यान रखना सर, बिल्कुल ध्यान रखो इस बात का। जब तक किसी को हंसाया नहीं, जब तक किसी को खिलाया नहीं, तब तक कि वो जो कृपा आपके हृदय में परिवर्तित होगी, वो नहीं होने वाली सर। बिना अपने को चेंज किए कुछ नहीं मिलेगा इस लाइफ में, क्या इस मार्केट में भी कुछ नहीं मिलेगा। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। म्यूचुअल फंड वाले इसके अंदर एंट्री करते ही जा रहे हैं, डिलीवरी अच्छी उठती जा रही है। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं सर, म्यूचुअल फंड वालों का काम होता है अपने कस्टमरों को प्रॉफिट देना। यानी कि मैंने किसी का पैसा लिया है और उसको मैं प्रॉफिट करके दूंगा, वो तो मैं अपनी सिचुएशन के अनुसार से उसके एग्जिट करूंगा। उसके अंदर उनको भी पता लगता है म्यूचुअल फंड वालों को, उन्हें कब कितने % का प्रॉफिट चाहिए, वो पहले ही सोच लेते हैं, उस प्रॉफिट में वो निकल जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि किसी कंपनी में म्यूचुअल फंड वाले FIs जो अपनी जो इसे होल्डिंग डालते हैं वो निकालेगा नहीं। आपके पास भी किसी में प्रॉफिट आ रहा हो, किसी में लॉस आ रहा, आप भी एग्जिट करते हो नज़र, तो म्यूचुअल फंड वाले जो होते हैं FIs वाले होते हैं, उनको भी अपने जैसा ही समझो, क्योंकि सबको प्रॉफिट चाहिए, आपको भी प्रॉफिट चाहिए। और जब आप प्रॉफिट में एग्जिट करते हैं तो दूसरे वाला भी प्रॉफिट में एग्जिट जरूर करेगा सर,
क्योंकि अगर इसके अंदर मार्केट में आप पैसा डालते रहे तो निकालोगे कब? अगर हमने इसमें पैसा डालते रहे कि हमें और बढ़ जाए तो फिर तो आप इसके लिए बन गए हो सर। 2-2 3-3 काम करिए, प्रॉफिट को मत छोड़िए, मार्केट को देखिए ज़्यादा बढ़ रही है, कब गिर सकती है, इसकी सिचुएशन भी पैदा हो रही है, सब चीज़ों को समझकर ही आप इसके अंदर इन्वेस्ट कीजिए। और वोडाफोन आइडिया से 2-4 दिन की तेज़ी के अंदर जो भी प्रॉफिट आपको आता है थोड़ा थोड़ा लीजिए। और दशहरे की आपको हार्दिक शुभकामनाएँ। ये जो त्यौहार होता है, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होती है, तो आज से ही अपने अंदर के बुराइयों को ख़त्म कीजिए और थोड़े थोड़े प्रॉफिट का मज़ा लीजिए। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं सर, एक चीज़ और ध्यान से सुनना, बदलाव, ये जो बदलाव चीज़ है सर, जो ये चेंज है, ये चेंज आपको चेंज कर देगा सर, ध्यान रखना। चेंज ही आपको चेंज करेगा, बाकी दुनिया की कोई सी शक्ति आपको चेंज नहीं करने वाली। चेंज आपका दिल करेगा, माइंड करेगा, और जो आपका इमोशनल है वो करेगा। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और बच्चों से ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए और नफरत ख़त्म कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।